नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य प्रदीप शर्मा सुखा आयुर्वेद की तरफ से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की श्रृंखला में हम लोग आज बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जिससे पूरे शरीर में न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आ जाता है, न्यूरोलॉजिकल विकलताएं वो आ जाती हैं। है क्या बीमारी? बीमारी है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। लेकिन मैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बात करने से पहले आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहता हूँ जिससे आपको वो चीज़ समझ में आ जाए और हम उस चीज़ को अच्छे से डिफाइन कर पाएँ कि ये है क्या आखिर। दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया है हर एक जितने भी बिजली के तार या जितने भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक के तार होते हैं, मान लीजिए चार्जर की वायर है या कोई भी वायर होती है, तो उस पर प्लास्टिक की कवरिंग होती है। ये प्लास्टिक की कवरिंग किस लिए होती है? ताकि जो करंट आ रहा है, जिसमें जो इम्पल्सेस आ रहे हैं, वो आराम से जाएं और वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अपना जो एक्टिविटी है वो कर दें। और अगर ये चीज़ छिल जाती है, बिजली की तारों में तो खासकर आपने देखा होगा, हम सभी ने देखा है कभी ना कभी तो, कि जब ये छिल जाती हैं और आपस में वो जो पॉजिटिव नेगेटिव अगर टकरा जाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और वरना क्या होगा कि इसका डिके धीरे धीरे क्षरण होना शुरू हो जाता है। किसका? इम्पल्स का। क्योंकि यहाँ से जो चीज़ गई, अगर इसके चारों तरफ एनवायरमेंट है तो वो डिफ्यूज होगी ना। और जब यही चीज आप आदमी के शरीर के बारे में समझेंगे, मानव शरीर के बारे में समझेंगे, तो मानव शरीर में तो और भी ज्यादा विकट परिस्थितियां ना, क्योंकि ये तार अकेली नहीं जा रही, इसके साथ बहुत से, कहीं ब्लड है, कहीं कुछ है, प्लाज्मा है, उसी के बीच में से वो चीज निकल रही है। ऐसा तो है नहीं उसके लिए ड्राई टनल्स हैं, वो चीज तो संभव हो नहीं सकती आदमी के शरीर में। तो जब ये प्लास्टिक की कवरिंग जैसी कोई चीज जो होती है ना, उस पर ये खत्म होनी शुरू हो जाती है, उसी कंडीशन को हम लोग मल्टीपल स्क्लेरोसिस के तौर पे जानते हैं। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसी कंडीशन है दोस्तों जहां पे न्यूरॉन्स, जहां संवेदनाएं चलती हैं, वो संवेदनाएं क्षरण होने लगती हैं। कारण क्योंकि बाहर जो शीत है, हम उसे माइलिन शीत कहते हैं, माइलिन शीत जैसे जैसे डिके होने लगती है, वो डिके होने के साथ साथ क्या होगा कि वो जो यहां से जितने एम्पियर का करंट यहां तक चलना है वो धीरे धीरे डिफ्यूज होगा और वो अपना प्रभाव अच्छे से नहीं दिखा पाएगा। और न उसमें ये समस्याएं किसी भी लेवल पे कहीं भी हो सकती हैं। इसीलिए मल्टीपल स्क्लेरोसिस के सिम्टम्स बहुत वाइड होते हैं, आंखों से लेकर आपकी आवाज तक, आपकी बॉडी की मूवमेंट तक, हर चीज को ये चीजें प्रभावित करती हैं। जैसे छोटी सी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, फटीग का एग्जांपल है। थकान होने लगती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट्स को। क्यों होने लगती है? क्योंकि जब ये कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, संवेदना पूरी तरह नहीं आ रही है, तो वो डलनेस स्वाभाविक तौर पे आती है और वो फटीग के तौर पे रोगी को दिखाई देती है। अब ये माइलिन शीट क्यों झड़ रही है? सब ऐसी क्या चीज है? इसके लिए अलग अलग बिंदु हैं, अलग अलग एक थॉट प्रोसेस हैं। कई लोग कहते हैं कि ऑटो इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम इन सेल्स को खत्म कर देता है। कुछ कहते हैं इडियोपैथिक है, कुछ कहते हैं जेनेटिक है। लेकिन आयुर्वेद की जहाँ तक बात करें तो आयुर्वेद संतुलन का विज्ञान है। आयुर्वेद एक विचार का सिद्धांत का पोषक है कि आपकी बॉडी में अलग अलग जो भाव हैं, जब तक वो भाव एक सामान्य स्तर पर एक प्रॉपरली बैलेंस्ड नहीं होंगे, तब तक वो सही से व्यवहार नहीं करेगा। मान लीजिए आपके शरीर में रुक्ष गुण है, रुक्ष गुण है मतलब ड्राइनेस है, ड्राइनेस के लिए आपको चिकनाई चाहिए। जब चिकनाई और ड्राइनेस इनका बैलेंस बना रहेगा तब तक सारी चीजें ठीक हैं। जैसे ही वो बैलेंस बिगड़ेगा, अगर वो चिकनाई बढ़ी तो रुक्ष गुण को कम कर देगी, मतलब वो ड्राइनेस को कम कर देगी, और जितनी ड्राइनेस चाहिए वो नहीं है तो मूवमेंट प्रॉपर नहीं हुई। और अगर मान लीजिए ये चिकनाई गई तो ये ड्राइनेस वैसे ही बढ़ी और इसका डिफ्यूज होना शुरू हुआ। और वास्तव में माइलिन शीट क्या है? वसा की बनी हुई, फैट की बनी हुई एक शीट है, एक लेयर है जो प्रोटेक्ट करती है पूरे करंट को जब वो ऊपर से नीचे तक ट्रेवल करता है। तो दोस्तों, इस स्थिति में कंडीशंस रोगी की बहुत जल्दी बिगड़ने लगती हैं। तो
जब तक ये नहीं पता लगता कि ये हो क्यों रहा है। अगर इम्यून सिस्टम है तो इम्यून सिस्टम में हम लोग जैसे पित्त की चिकित्सा करना या त्रिदोष की चिकित्सा होती है, पित्त को प्रधानता लेके इस तरह की कंडीशंस में, वो नहीं करते हैं। दूसरी ओर यदि हम लोग जब चिकित्सा करने चलते हैं, मान लीजिए कि कफ का क्षरण हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि पोषण ही प्रॉपर नहीं आ रहा है, न्यूरो डिजेनरेटिव चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो चीज़ निर्धारित करने के बाद ही मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कोई प्रॉपर चिकित्सा की जा सकती है। और आयुर्वेद इसमें क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि एलोपैथी के पास इस तरह के डिके को रोकने के लिए रसायन जैसी चिकित्सा जैसा वंडरफुल कुछ है नहीं। आयुर्वेद में बहुत अच्छे सिद्धांतों के साथ परिपूर्ण करते हुए रसायन की चिकित्सा की बात की जाती है, जहाँ पे जरा और व्याधि दोनों की चिकित्सा एक साथ संभव है। और वो संभव कब है? जब हमें ये पता हो दोस्तों कि हम एग्जैक्टली किस चीज को कहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। अब मुझे इस्तेमाल करनी है शंखपुष्पी, मैं कर रहा हूँ गिलोय, मुझे करनी है गिलोय इस्तेमाल, मैं कर रहा हूँ अश्वगंधा। तो वो जो एक निर्धारण है वो सबसे ज्यादा जरूरी है आयुर्वेद के सिद्धांतों में। जब तक वो निर्धारण नहीं होगा तब तक हम किसी भी चिकित्सा को पूरी तरह नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के तौर पर इसे समझने की बात है, तो हमें वात की चिकित्सा करनी है, हमें पता है ये चीज़। और वात की चिकित्सा करते करते हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि पित्त और कफ का कहीं हम लोग क्षय ना कर दें, गड़बड़ ना कर दें। क्योंकि 80% जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं ना, उनमें सबसे बड़ी यही चीज़ होती है कि आप वात के तो शमन करते रहे, लेकिन आपने पित्त और कफ को इतना उभार दिया, इतना खराब कर दिया कि वो काबू नहीं हो पाता है। और दूसरा इसमें एक चीज़ और भी है जो इम्पोर्टेंट है समझनी, कि धातु के लेवल पे मज्जा धातु की चिकित्सा करनी होती है। तो ये सारी जो कॉम्प्लिकेटेड मैं शब्दावली यूज़ कर रहा हूँ, इसके बारे में आप नीचे दिए गए लिंक पे डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने लिंक दिया है वेबसाइट का, वहाँ पे पढ़ भी सकते हैं अच्छे से। शायद ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी, बोलते वक्त कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं शायद, लेकिन जो विषय है कि क्या आयुर्वेद इसमें मदद कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है और बहुत अच्छे से कर सकता है। आयुर्वेद ने वात व्याधि के, देखिए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के रिजल्ट्स वैसे ही बहुत अच्छे हैं, और जहाँ पे इस तरह के इम्बैलेंसेस होते हैं पित्त और कफ के, तो वहाँ आयुर्वेद आपको और भी अच्छे से डील कर सकता है, आपकी अच्छे से मदद कर सकता है, आप अपना जीवन सुचारू जी सकते हैं। ये अक्सर ये चीज़ पूछा जा रहा है, मेरा मल्टीपल स्क्लेरोसिस ठीक हो जाएगा? मल्टीपल स्क्लेरोसिस ठीक हो जाएगा का तात्पर्य है कि हाँ, आपके लक्षण सही हो जाएंगे, आप अपना जीवन सुचारू जी पाएंगे, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छे से हो पाएगी। अगर वो रबर की जो लेयर की हम बात कर रहे हैं, जब प्लास्टिक के लेयर की बात कर रहे हैं, अगर वो डेली डिके हो रही है, तो उसका सबसे बड़ा पहला काम है दोस्तों उसको रोकना, ताकि वो आगे ना बढ़े। वो पैचेस जहाँ पे भी बन रहे हैं माइलिन शीट में, वो माइलिन शीट के पैचेस तुरंत कम होना शुरू हों। वो तब जब तक नहीं होगा तब तक हम चिकित्सा की पूर्णता की बात नहीं कर सकते हैं। तो आयुर्वेद का पहला सिद्धांत तो यही है कि किसी भी व्याधि को आगे बढ़ने से रोकना है, ताकि आपका जीवन सुचारू हो, सही से जी सकें और कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आपको ना आए। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के चिकित्सा के बारे में यदि आप मुझसे या मेरी टीम से संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर बात करें, और परामर्श के लिए समय में आपको इस बीमारी के डायग्नोसिस के प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार मुझसे मिलना अनिवार्य है। और अगर आप मेरे से बहुत दूर हैं और कहीं और मिलना चाहते हैं तो किसी वैद्य से पर्सनली मिलिए, और वो ही आपको बता पाएंगे कि क्या कंडीशन है। क्योंकि ऐसा मत कीजिए किसी से फ़ोन पे या कुछ ऐसे बात की और आपने अपने लक्षण बताए और उन्हें दवाई भेजी। प्लीज़ इस चीज़ से बचिए, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा विनम्र निवेदन है आपसे, क्योंकि ये चीज़ आपके ही जीवन को गलत तौर पे प्रभावित करती है। तो दोस्तों, आप अगर कुछ परामर्श के लिए समय लेना चाहें तो नीचे दिए गए नंबरों पर ले सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं अपने सवाल, या कमेंट्स में हमें बताइए यदि आप कुछ और मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में जानना चाहते हैं, तो ताकि हम एक नया वीडियो लेके आएँ और आपको उसके बारे में तफसील से बता सकें। तो जुड़े रहिए सुखाए आयुर्वेद से, बने रहिए हमारे साथ, और हम लोग निरंतर प्रयास करेंगे कि आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर इस तरह के विचार लेके आते रहें। नमस्कार दोस्तों।